जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाहेंगे और क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर हमसे पूछ रहे हैं पूरी की स्थिति कैसी है, तो ये विषय की वजह से पूरी हाल फिलहाल के दिनों में बहुत बदनाम हुआ है और कुछ तो बेवजह बदनाम हुआ है। जितना नहीं था उतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। वो विषय है सेवायत का व्यवहार भक्तों के प्रति जो है। तो अगर आप पूरी आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ सावधानियां बरतें, कुछ जानकारियां रखें ताकि आपके जो प्रभु के दर्शन हो वो सुगम हो सके और आप अच्छी अनुभूति के साथ उड़ीसा से वापस जा सकें। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, भक्त जो हैं जो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, बाहर के भक्त हों उड़ीसा के अंदर के भक्त हों, वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं कि पंडा लोग जो हैं वो व्यवहार उनका बहुत गलत होता है भक्तों के प्रति और बहुत हैवी अमाउंट में पैसे लेकर जो है वो भक्तों को दर्शन करवाते हैं। और ये जितने भी पंडा लोग हैं पूरी के सब लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं। तो सबसे पहले जगन्नाथ धाम में रहने वाले नागरिक के होने के नाते जो भी हमारे यहाँ पर भक्त लोग आते हैं उनको असुविधा होती है, दर्शन नहीं कर पाते हैं। और जो भी कुछ लोग जो उनके हिसाब से पंडा हैं उनकी जो व्यवहार है उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। लेकिन जो लोग भी इस तरीके के व्यवहार करते हैं, हर कोई पंडा नहीं होता। पंडा का अर्थ होता है ब्राह्मण पंडित। और जगन्नाथ मंदिर में जितनी सारी सेवाएं हैं, जो 119 प्रकार की सेवाएं हैं, उसमें हर जाति के सेवायत होते हैं। और जो पंडा लोगों की सेवा होती है वो ज़्यादातर मंदिर के अंदर होती है। वो बाहर आके भक्तों से पैसे वगैरह ना ही लूटते हैं और ना ही जो बाकी सेवायत होते हैं उनमें से ज़्यादातर भी वो ऐसा नहीं करते। कुछ लोग मंदिर के अंदर हैं जिनकी भूमिका बहुत कम होती है, सेवा उनकी मंदिर में बहुत कम होती है, वही लोग बाहर आकर ऐसा करते हैं और पूरे जो सेवायत समाज है इनकी वजह से बदनाम होती है। हार्डली 10% या फिर 5% ही सेवायत होंगे, क्योंकि एक दो सेवा उनकी मंदिर में होगी इसीलिए हम उनको सेवायत कह रहे हैं। वही होंगे जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी सेवा जाति को ये अपशब्द सुनना पड़ रहा है। पंडा, पूरी के पंडा लोगों ने ऐसा किया, पूरी के पंडा लोगों ने वैसा किया। ज़्यादातर पंडा लोगों का इसमें कोई हाथ होता नहीं और ना ही कोई दैतापति सेवा उसमें होते हैं। जो छोटे मोटे कुछ होते हैं लोग जो यहाँ पर आकर वो बदमाशियाँ करते हैं। और उसके साथ साथ 2-4 साल से ऐसा देखा गया है कि मंदिर के बाहर कुछ दलालों की उपस्थिति बढ़ गई है। पहले मंदिर में दलाल नहीं होते थे। और जगन्नाथ मंदिर की जो दर्शन की व्यवस्था है वो ऐसा है कि आप जहाँ से आते हैं, उड़ीसा के किसी डिस्ट्रिक्ट से आएँ या कि उड़ीसा के बाहर भारत के जितने सारे राज्य हैं वहाँ पर से किसी राज्य के आप यात्री हैं, तो आपका यहाँ पर स्पेसिफिक पंडा लोग होंगे जिसको यात्री पंडा बोलते हैं। महाराष्ट्र से आ रहे हैं, आपका यहाँ पर अलग पंडा है। आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, आप यहाँ का अलग पंडा है। तो वो अपने स्टेट के जो यात्री आते हैं उनको लेकर दर्शन करवाते हैं, वो उनका अधिकार है। और उड़ीसा के ज़्यादातर मंदिरों में जो पुराने मंदिर हैं जो देवोत्तर विभाग में आते हैं एंशिएंट टेम्पल से, वहाँ पर ये नियम है। आप यहाँ पर अपने 14 पुश्तों लोगों के नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो व्यवस्था यहाँ पर है। तो ये नीति यहाँ पर है कि पंडा लोग लेकर जाएंगे, दर्शन करवाएंगे, तो उसके बाद में आपको उनको कुछ पैसे देना पड़ता है जो कि उनकी दक्षिणा होती है। कुछ जिद करके मांग लेते हैं, कुछ चाहते हैं कि आप इच्छा से दें और कुछ बहुत इच्छा से खुशी से भी लोग देते हैं क्योंकि वो उनके जात्री पंडा है। लेकिन इस व्यवस्था का लाभ बहुत सारे गलत लोग उठाते हैं। और ये जो दलाल की परंपरा है वो हाल में 2-3 साल से शुरू हुई है, पहले नहीं थी। और लोग कहते हैं कि 2,000-2,500 सेवायत ऐसा नहीं करते। कोई भी सेवायत 2-2,500 लेकर दर्शन करने के लिए नहीं कहेगा। जो सेवायतों के रूप में घूम रहे हैं वहाँ पर, जिनकी वजह से पूरी सेवायत समाज बदनाम हो रही है, उनकी वजह से हो रहा है। हाँ, प्रशासन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। और जहाँ तक जगन्नाथ मंदिर की सेवायतों की बात रही, वो पूरी दुनिया में जितने सारे मंदिर हैं उन सबसे अलग सेवा उनकी होती है और उनके जैसा कष्ट कोई नहीं करता। जगन्नाथ मंदिर में सेवा जिस तरीके की है और जो सेवायत उससे उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी जो कार्यशैली है, बहुत सारे मंदिरों में वो परंपरा फॉलो नहीं होती। और यहाँ पर क्योंकि जो सेवायत हैं वो जगन्नाथ जी को अपना मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो जितनी भी कठिनाइयाँ आए वो
सबको पार करके प्रभु की सेवा करते हैं। जो लोग उनको गाली देते हैं शायद वो लोग उनकी सेवा को नहीं समझते। अगर जगन्नाथ मंदिर की सेवा को आप समझेंगे और सेवायतों की कष्ट को आप देखेंगे तो शायद आप सेवायतों को गाली नहीं देंगे। मतलब ऐसा एक दिन नहीं जाएगा, चाहे वो भूकंप आए, बाढ़ आए या फिर तूफान आए, वो कोई भी सेवा बंद नहीं होती। और ये सेवायत यहाँ पर सेवा देते हैं, उनके लिए जगन्नाथ जी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बहुत सारे समय में ऐसा लोग कहते हैं अरे वो तो चोर डकैते हैं, उनको मंदिर से निकाल दो, दूसरे पंडित को लाओ, दूसरे राज्य से पंडित को लाकर रखो, सेवायतों को लाकर रखो। यकीन मानिए 1 महीना भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे दूसरे स्टेट के जो भी दूसरे मंदिरों को अगर सेवायत आएंगे तो, क्योंकि जगन्नाथ जी की पूजा नीति कांति जो भी वो सबसे अलग है। और ये जो सेवायत है, जो उनकी सेवा को समझ लेगा ना तो वो उनको गाली नहीं देगा, उनसे प्यार ही करेगा। मैं यहाँ पर किसी की बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ, मंदिर के साथ बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो पता है कि चीज़ें क्या है। बेवजह अगर हम किसी को गाली दें, अभी भगवान जी की 12 महीने में 13 प्रकार के पर्व होते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा है। हर दिन की जो सेवा है, कोई भी सेवा आप बंद नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी वो भगवान जी को मतलब भूखा रख लेते हैं, उनको खाना नहीं देते, कभी कभी कुछ प्रशासन के साथ उनकी कुछ हो जाती है, वो बहुत गलत बात है, उसके लिए उनको गाली भी पड़ती है। लेकिन पैसे लेकर दर्शन करवाने की जो बात होती है ना, वो बहुत कम सेवायत करते हैं। और ये जो दलालों की संख्या बढ़ गई है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको निकाले, उनको जेल में डाले, उनको कानून के हिसाब से कार्रवाई करवाए, क्योंकि अच्छी तरीके से भक्तों को दर्शन करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, ना कि सेवायतों की। और दूसरी बात, भक्तों को आजकल इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हो रही है? तो अभी ये आप जो बैरिकेड देख रहे हैं ना, ये बैरिकेड पहले नहीं थी, और जब ये बैरिकेड नहीं थी तब मंदिर में बड़े अच्छे से सुगम तरीके से दर्शन होते थे। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर की जो बनावट, जिस तरीके से अंदर की बनावट है, आप उसमें बैरिकेड लगा के भक्तों को दर्शन नहीं करवा सकते, बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन कोई एक महिला है जिनको बड़ी प्रॉब्लम हुई कि दूसरे मंदिरों में बैरिकेड लगाया हुआ है, जगन्नाथ मंदिर में क्यों नहीं लगाए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये बैरिकेड लगाए गए हैं। और दूसरी बात, कोविड से पहले हम तो बहुत सालों से मंदिर जाते हैं, तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कोविड से पहले हम जब मंदिर जाते थे, रात को हार्डली वहाँ पर 200 या 300 लोग होते थे मंदिर के अंदर और बाहर, अच्छे से दर्शन करते थे, बाहर आते थे। कुछ भीड़ होती थी दिन में और प्रभु का सहाना मेला दर्शन होता था, और उसके साथ साथ एक प्रमाणिक दर्शन होता था जिसमें आप पहले 25 रुपये था, बाद में 50 रुपये हो गया। उतना पैसा पर पीपल देकर आप जगन्नाथ मंदिर के रत्न सिंहासन के पास जाते थे और वहाँ पर दर्शन करते थे। और जो दर्शन अभी रथ यात्रा में होगी जन्म वेदी के ऊपर, वहाँ पर बंद नहीं हुआ है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में वो दर्शन बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि लोगों की उपस्थिति गंभीर, जो रत्न सिंहासन है वहाँ पर मतलब जो अंदर की जो प्रस्तर लगाए गए हैं, जो पत्थर लगाए गए हैं, उसको ढीला कर रही थी, उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसके लिए उसको बंद कर दिया गया। तो वो जो पैसे लेकर दर्शन होते थे उसमें से कुछ पंडा लोगों के जेब में जाते थे, जब वो बंद हो गया है तो दूसरे तरीके से कुछ लोग हैं जो उसको लेने की कोशिश करते हैं। और वो जो सेवा दर्शन बंद हुआ है उसमें भक्तों को भी बड़ी सहूलियत होती थी, अच्छे से प्रभु के दर्शन करते थे, प्रमाणिक के दर्शन करते थे और सहाना मेला दर्शन करते थे, वो चीज़ होती थी। जब वो बंद हो गई है तो ये जो पैसे लेकर दर्शन करने की जो मतलब कुछ एक चलन चल पड़ा है वो शुरू हुआ है। और उसके बाद जो मुख्य दूसरा कारण है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जो 2021 के बाद जो चलन है कि जहाँ जाएंगे दिखाएंगे, और अभी जो ट्रेंड में है केदारनाथ और जगन्नाथ धाम दोनों। केदारनाथ में तो जो हाल हो पड़ा है आप सब देख रहे हैं, जितनी 5 लोगों की वहाँ पर रहने की जगह है वहाँ पर 500 लोग जाते हैं, और दर्शन के लिए बहुत कम जाते हैं, रील बनवाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। और वही सेम हाल यहाँ पर जगन्नाथ जी के पास भी है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जगन्नाथ जी के बारे में इतने वीडियोज आ रहे हैं, तो लोगों के मन में हो रहा है तो चलो जगन्नाथ धाम जाएंगे, जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे और रील वगैरह बनवाएंगे। तो उस वजह से भी मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर बहुत अननेसेसरी भीड़ हो रहा है। और जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो जा भी रहे हैं वो 1-2 घंटे मंदिर के अंदर रह रहे हैं, वो बाहर भी नहीं आ रहे हैं। उस वजह से मंदिर के अंदर भी भीड़ हो रहा है, मंदिर के बाहर भी भीड़ हो रहा है, और लोग भी अपने आप सचेतन नहीं हो रहे हैं।
पैसे वाले हों या फिर बिना पैसे वाले हों, सब एक जैसे ही हैं। हर किसी को धक्का मुक्की करके देखना है, मंदिर के अंदर भीड़ जमानी है। आप उनसे बात करना चाहेंगे तो वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। बहुत सारे सेवायत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन सुनते नहीं है, हमने देखा है, और खुद सेवायतों के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की परिस्थिति वहाँ पर हो रखी है। और ये जो बैरिकेड लगा के दर्शन की व्यवस्था हुई है ना, वो सबसे बड़ी गलत नीति है जगन्नाथ मंदिर में। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर का जो भी बाहर बिल्कुल खुला है, मंदिर जिस तरीके से वो बनावट है उसकी, वो बैरिकेड लगा के आप दर्शन नहीं करवा सकते। बैरिकेड की वजह से घंटों लोगों को लाइन में रहना पड़ता है। और एक तीसरी बात, जगन्नाथ जी के 5 टाइम के भोग लगते हैं, उसके बाद अलग से नीति होती है। तो उसकी वजह से अगर मंदिर एक बार बंद हुआ तो 1, 2, ढाई या फिर 5 घंटे के लिए भी बंद हो जाता है। तो उस वजह से पहले जो कम भीड़ आती थी वो एडजस्टेबल था, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है तो जब मंदिर खुलता है वापस से तो मतलब धक्का मुक्की जैसा परिस्थिति हो जा रहा है। हर कोई चाहता है कि मैं पहले दर्शन करके जाऊं। तो वो लोग जो पैसे देकर दर्शन करते हैं तो वो लालच आ जाता है पंडाओं के बीच में, जो पैसे लेकर दर्शन करवाते हैं। तो लोगों को भी यहाँ पर गलती है। अगर आप 5 घंटे दर्शन लाइन में लग कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं करते हैं तो अगर पंडा लोगों को पैसे देकर दर्शन करते हैं तो बाहर आकर कंप्लेन मत करें कि पंडा लोगों ने पैसे लेकर दर्शन करवाए हैं। कोई भी लाइन में लगता है वो उसको नहीं कहते कि लाइन से बाहर आ जाइए दर्शन करिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जा रहे हैं। तो अगर आप मंदिर आ रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, चाहे रथ यात्रा में हो या फिर किसी नॉर्मल डे में हो, तो आप ध्यान में रखें कि पहले जैसी परिस्थिति नहीं होगी, भीड़ वहाँ पर कम नहीं होगी। अगर आप लाइन में रह के दर्शन कर पाएंगे, कर ही लेंगे, 3, 4, 5 घंटे के बाद दर्शन कर ही लेंगे। लेकिन अगर जल्दी दर्शन करना है तो आपको किसी को पैसे देने पड़ेंगे, वो ले जाके आपको अच्छे से दर्शन करवाएंगे। ये मंदिर में बंद नहीं होगी और ना ही आप बंद करवा पाएंगे। तो बाहर आकर कंप्लेन मत करें, लाइन में रहकर दर्शन करें, भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अभी आप आएंगे रथ यात्रा में, वहाँ पर टिकट मिलेगा अंदर जाकर दर्शन करने के लिए पैसे लेकर, वो शायद 25 रुपये का होगा, वो लेकर आप दर्शन करें अच्छे से भगवान जी के। अगर उससे ज़्यादा बेहतर कोई दर्शन करवाना है तो वहाँ पर भी आपको सेवायत मिल जाएंगे। वो पैसे लेकर आपको वो 5,000 से लेकर 10,000 तक डिमांड करते हैं। जितना पैसा देंगे उतनी सहूलियत से आपकी दर्शन हो जाएगी। आप कहेंगे कि भगवान जी का मंदिर है, सबका है, सेवायतों का नहीं है। तो कुछ ऐसे सेवायत हैं, जैसा हमने कहा कि वहाँ पर वो ऐसा करते हैं, लेकिन उस वजह से पूरी सेवायत समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब आप पूरी आ रहे हैं तो वापस से हम कहेंगे, अगर आप लाइन में खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं तो ही आप लाइन में लगे। अगर आप लाइन में खड़े होकर दर्शन नहीं कर सकते तो पहले से ही किसी पंडा को पकड़े, उसको पैसे दें, वो दर्शन करवा देगा। वो आपके सहूलियत के हिसाब से ही होगा। लेकिन बाहर आकर बदनाम ना करें कि पंडा लोगों ने पैसे लेकर दर्शन करवाए हैं। पैसे लेकर वो दर्शन करवाए हैं, सहूलियत से दर्शन करवाए हैं। और हाँ, मंदिर के अंदर कुछ असामाजिक लोग ऐसे भी होते हैं जो भक्तों के साथ मारपीट करते हैं, और ख़ासकर जो उड़ीसा के बाहर के भक्त आते हैं उनके साथ मारपीट करते हैं, पैसे की डिमांड ज़्यादा करते हैं। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो तो आप वहाँ पर जो जगन्नाथ टेम्पल प्रशासन है या फिर जेटीपी वहाँ पर है, या फिर पास के जो पुलिस थाना है, सिंहद्वार थाना है, वहाँ पर जाके कंप्लेन करवाएं, उनके खिलाफ़ शिकायत करवाएं, कार्रवाई ज़रूर होगी। वापस से हम कहेंगे, जगन्नाथ मंदिर की हालत पहले जैसी नहीं है, भक्तों की संख्या बहुत बड़ी है, तो दर्शन भी उसी हिसाब से करें। लेकिन कृपया कुछ एक लोगों की वजह से पूरे सेवा समाज को, पूरे पंडा समाज को बदनाम ना करें। उनकी त्याग की वजह से आज हम जगन्नाथ मंदिर को देख पा रहे हैं और जगन्नाथ जी को देख पा रहे हैं। उन्होंने अपनी जान दी है, सैकड़ों संख्या में उन्होंने अपनी जान दी है प्रभु जगन्नाथ जी को बचाने के लिए। जो बाहर की आक्रांता थे, जो मंदिरों पर अटैक किए थे, भगवान को लेकर गली गली घूमे हैं, वो सेवा तो ने किया है। प्रभु को कोई नुकसान ना हो इसलिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी है। तो उनके त्याग के बदले उनको गाली नहीं मिलनी चाहिए। जो लोग नहीं जानते वो बेवजह आके उनको गाली देते हैं। अगर वो लोग पूजा करना, सेवा करना छोड़ देना, जो वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए जगन्नाथ जी सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं। मतलब सदियों से उन्होंने अपना त्याग दिखाया है जगन्नाथ जी के लिए। तो उनको चोर, डकैत, खंट जैसे शब्द से संबोधन करना सिर्फ उनका अपमान नहीं है, पूरी जगन्नाथ संस्कृति और खासकर जगन्नाथ जी का भी वो अपमान है। क्योंकि हर सेवा चोर नहीं होता, आप उनको चोर नहीं कह सकते। तो ये थी छोटी सी वीडियो कि क्या जगन्नाथ मंदिर के सेवा चोर, डकैत होते हैं, लुटेरे होते हैं।
जो इमेज उनकी बन गई है, क्या वो उस इमेज के हकदार हैं? क्या वो सच में ऐसे हैं? आप मंदिर में आइए, अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे जो जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, और बुरे लोग तो वैसे होते ही हैं। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।